लड़की के पीछे पड़ा हूँ या ये लड़की मेरे पीछे पड़ी? ये सब भ्रम है। ये लड़की बेड पे लेटी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही आंख, वही होठे, वही गाल। How dare you to touch me? तुम मेरे कमरे में कैसे आए? सोचा था मैनर्स नहीं है, लेकिन तुम्हारा तो कैरेक्टर भी नहीं है। कंट्रोल योरसेल्फ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये कमरा मेरा है और ये बेड भी मेरा है। अब ये नया झूठ है क्या? झूठ बोलने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसका कारण है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपना बनाना चाहता हूँ। तुम होते कौन हो मुझे सिलेक्ट करने वाले? शादी मुझे करना है, फैसला भी मेरा ही होगा। मेरी शादी का फैसला मेरे घर वाले भी नहीं ले सकते, समझे? सबकी अपनी अपनी पसंद है, इसमें कोई गलत नहीं, सब सही है। आई एम सॉरी, मैं भी संस्कारी हूं। अमेरिका बाबू, ए, फिर से आंख नहीं है तेरे पास? कहाँ आया है तू? मेम साहब को दूध देने के लिए आया हूँ। साहब के कमरे में मेम साहब के लिए दूध लेकर आया है? आइसलेस फेलो, ब्रेनलेस फेलो, ये मेम साहब का कमरा है। यूजलेस फेलो, ये साहब का कमरा है। ये मेम साहब का कमरा है। मालकिन ने मुझे बोला था यहाँ पे मेम साहब को ठहराने के लिए, इसीलिए मेम साहब का ही कमरा है। साहब जी ने अमेरिका बाबू को यही कमरा दिया है, समझे? देख के चला कर, कहीं भी चला जाता है। कल्याण को मैंने फालतू में डांट दिया। जैसा मैंने सोचा था वो वैसा लड़का नहीं है। अच्छा लड़का है वैसे। उनके भरोसे फिल्म देखने आ गई, गलती हो गई मुझसे। क्यों भाई, सिर्फ शराब मिलेगा क्या आज? अरे वो देखो कौन है वहाँ पे? अरे वाह, क्या आइटम आया यार, आज तो मजा आ जाएगा। चुड़ैल तो नहीं है? अरे मस्त ले, माल है यार आसपास। अरे यार, तो रात गुलजार हो जाएगी। क्यों बेबी, कंपनी चाहिए? ठीक है, मजा आ गया यार। शराब के साथ शबाब का भी बेबी, कंपनी चाहिए। क्या बात है। क्या मस्त लड़की है यार। इस वक्त अकेले कहाँ से आ रही हो? सभी फ्रेंड्स मिलके फिल्म देखने गए थे, लेकिन बीच में वो लोग मुझे छोड़ के भाग गए। इट्स ओके, चलो चलते हैं। हाँ। ठीक है, चल के चलें क्या? नो, इट्स ओके, बाइक से चलते हैं। कम ऑन। अच्छा लड़का सोच रही थी, ये इस वक्त इसके साथ। तुम्हारी शादी का माहौल देखकर मेरा भी शादी करने का मन कर रहा है यार। तो शादी कर ले। कर तो लूं, लेकिन तुम्हारा पति तो मानना चाहिए। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, तू तो बुरा मान गई। जाने दे यार, चल तेरे पति को छोड़ देती हूँ। मौका मिला तो तेरे भाई को ही मंगलसूत्र पहना दूंगी। अभी बहुत लोग हैं। ये क्या है? हाँ, ऐसी बात क्यों कर रही हो? तुम्हारा भाई लड़कियों के पीछे पड़ा है, ये सच नहीं है? क्या बोल रही हो? कल रात विजी के साथ बाइक में आया था, चाहे तो विजी से पूछ लो, वो खुद बताएगी। रुक। सुनो भवानी, कल कल्याण ने मुझे बाइक से ड्रॉप किया था, पर वो मुझे इम्प्रेस करने के लिए बिल्कुल नहीं था। कल रात हम दोनों बाइक से आए, ये देखकर तुम गलत समझ रही हो भवानी। सच ये है कि कल मुझे कुछ गुंडे छेड़ रहे थे और उसने मुझे बचाया, बस।
मंदिर चले क्या? पता है तुम्हारी भक्ति, चलो चलेंगे। हाँ यार, बिना मांगे मन्नत तो पूरी होगी नहीं ना। पागल हो गई है क्या? कैसी बात कर रही है? नदी के पास वाले शिवालय मंदिर चलते हैं। सुनाई दिया क्या? बहरे को भी सुनाई दे दिया होगा, चिल्ला क्यों रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं। तू किसी को ढूंढ रही है क्या? मैं किसी को नहीं ढूंढ तुम रही। झूठ बोल सकती हो, लेकिन तुम्हारी आंखें नहीं। तुम जिससे दूर रहना चाहती हो वो खुद तुमसे दूर जा रहा है। मतलब ये कि वो अमेरिका जा रहा है। तो वो तुम्हारी शादी में नहीं रुकेगा? मेरी शादी में रहने से अच्छा वो अपने करियर पे ध्यान दे, मुझे खुशी होगी। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। इतना भागते हुए आ रही हो? ठीक है। हेलो, सुनो ना, तुम जा रहे हो क्या? हाँ, मैं जाऊं या रुकूं? तुम्हें क्या? मुझे दुख होगा, रुक नहीं सकते। सच में तुम जा रहे हो? प्लीज। हेलो, तुम शंकर? कहाँ हो? पास में? ठीक है, मैं आ रहा हूं। बेटा, तुम उठ क्यों गए बेटा? तुम्हें कुछ देर और आराम करना चाहिए। है, कुछ फ्रूट्स लेके आ। चलो बेटा, तुम भी मेरे बेटे की तरह बाइक फास्ट चलाते हो, ऐसा नहीं चलाना चाहिए बेटा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो एक्सीडेंट हो जाता है। दर्द हो रहा है बेटा? अच्छा चलो बेटा। है, दूध ला, पियो बेटा, पियो। मेरी आंटी की फोटो यहाँ कैसे है? ये किसकी फोटो है, मैं जान सकता हूँ? ये मेरे जिगरी दोस्त की बहन है। वो इस घर में आने वाली देवी थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर हाँ था। हाँ, ये तो उन्हें अपना जिगरी दोस्त मानते हैं, पर वो इन्हें शत्रु समझता है अपना। इसलिए मैं उनका फोटो निकाल के बाहर रख दिया, लेकिन फिर भी ये उसको बहुत प्यार करते हैं। तू चुप कर, वो मेरा जिगरी दोस्त था,
उसका नाम इज्जत से ले। क्यों, वो शादी में आपकी बेइज्जती की भूल गए क्या? हम दोनों के बीच ऐसे होते रहेंगे, इसका मतलब क्या? तू कुछ बोलेगा? मैं बोल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलूं उसके बारे में। वो मेरी जान से बढ़कर है मेरा दोस्त। न जाने इस रिश्ते के लिए कितना दर्द सहा होगा उसने। क्यों, हमें दर्द नहीं हो रहा? वो हमारे चाचा थे, मेरे चाचा मेरी जान थे। अब तुम चुप करो, मेहमान बैठे हुए हैं घर में, अभी पंचायत करना जरूरी है? नहीं जी, ये तो घर परिवार में होता ही रहता है। आप कहते हो आप जिगरी दोस्त हो, तो आप दोनों के बीच झगड़ा क्यों हुआ था? क्या कहूँ बेटा, जब मैं उसे नहीं समझा पाया तो तुझे क्या समझाऊं? है, आज कितना नारियल तोड़ के लाया? सच में क्या हुआ था? ये इतने दुखी क्यों हैं? आपके चाचा ने कुछ अन्याय किया था क्या? नहीं, उस लड़की के साथ अन्याय ना हो इसलिए हमारा परिवार फंस गया। मेरे चाचा ने दशरथ राज की बेटी से प्यार किया था। उन दोनों की शादी खुशी से करने का फैसला कर लिया था। मेरे चाचा लक्ष्मी से बात करने से कतराने लगे थे। ये जानकर पिताजी ने जब उन्हें डांटा तो उन्हें पता चला कि मेरे चाचा को लिवर कैंसर है और कुछ ही दिन में वो मर जाएंगे। ये सच्चाई दशरथ राज को जाकर उन्होंने बताया कि लक्ष्मी की शादी कहीं और करा दो, लेकिन लक्ष्मी ने बिना सच्चाई जाने चाचा को गलत समझकर खुदकुशी कर ली। उसके बाद दशरथ राज ने मेरे परिवार से दुश्मनी ठान ली। अब दोनों परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं और दोनों परिवार का बस एक ही उद्देश्य है, एक दूसरे का खून। थैंक यू वेरी मच। ओके, संभाल के जाना। बेटा जा रहे हो? मैं चलता हूँ जी। डॉक्टर Thank ने you। आराम करने के लिए बोला था, 2-4 दिन आराम करो। अभी जाना जरूरी है क्या? नहीं, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं चलता हूँ। और बेटा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? वो आप जैसे अच्छे इंसान हैं। संभाल के जाना बेटा। ये क्या साहब जी, वो यहाँ क्यों आया था? तुम जो बोल रहे हो उसके बारे में जानते हो क्या? अरे वो दशरथ का बेटा है। क्या बोल रहे हो तुम? आपकी बहन भी उसी के घर में है साहब जी। अभी तक पिताजी की वजह से मैं चुप बैठा था, अब उसका सर काट के ही मैं शांत बैठूंगा। बैठो गाड़ी में। चलिए साहब। सुनो, वो दशरथ राज का बेटा गांव की सीमा पार करने वाला है। सीमा पार करने से पहले उसे काट देंगे। चलो गाड़ी में बैठो। बालू उठा, निकल। चल सामान ले सब, चल। छोड़ेंगे नहीं किसको भी, चल। जल्दी चला रे, जल्दी चला। Come on, quick, टाइम नहीं है। अरे वो पकड़ उसको, पकड़ उसको। तेरी तो रुक। छोड़ना नहीं आज उसको, पकड़। पकड़ जल्दी पकड़। पकड़ उसको, पकड़ जल्दी पकड़। भाग रहा किधर है? भाग रहे कहाँ जाए? शंकर भाग।
दूल्हा कहाँ गायब हो गया? आप लोगों को कुछ बता के गया क्या? अरे मुझे थोड़ी ना बता कर गया। भाई साहब हम बहुत ढूंढे लेकिन हमारा कल्याण कहीं नहीं मिला। वो घर में कहीं नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? जाओ अच्छे से ढूंढो, कहीं तो होगा वो। जल्दी आओ कल्याण भाई, जल्दी आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ कल्याण भाई, जल्दी आओ, जल्दी आओ कल्याण भाई, वो लोग पीछे हैं। कौन 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 कल्याण भाई? यहाँ से बचकर कहाँ जाएगा? वो शादी के मंडप में जा रहा है ना, वहीं काट देंगे उसे। चलो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है समधी जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुहूर्त की शुभ घड़ी निकली जा रही है और दूल्हे का पता नहीं है। अगर दूल्हा नहीं होगा तो मेरी तो इज्जत चली जाएगी। मैं लड़की का बाप हूँ, मुझे सबको जवाब देना होगा। आप लोगों को क्या बिगड़ेगा? इज्जत तो मेरी जाएगी। सुनो जनक राम जी, रिश्तेदारों के सामने ऐसी बात करते हो शर्म नहीं आती? मैंने क्या गलत कहा है? इसका समाधान तो आप ही निकाल सकते हैं ना। सुनिए जनक राम जी, आपकी बेटी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। हम कौन है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारे परिवार की भी मान मर्यादा है। मान मर्यादा सिर्फ आपके परिवार में है क्या? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो। आज कल्याण बच नहीं सकता मुझसे, देख लेना तुम। जाओ रे, ढूंढो उसको। अरे रुको, ये कुत्तों की झुंड लाकर शादी में विघ्न डालने आए हो? तुम्हारे बाप ने यही सिखाकर भेजा है तुम्हें, यही ना? सुनिए जी, आप लोग आपस में झगड़ा बाद में निपटा लेना। मेरी बेटी की यहाँ पे शादी हो रही है। ए, तुम भले ही अपनी बेटी को घर में बिठा के खाना खिलाओ, पर जिस परिवार में धर्म और न्याय ना हो वहाँ बेटी मत दो। ऐसा पाप मत करो। क्या बक रहा है तू? इनका बेटा फ्रॉड है, इनका पूरा परिवार धोखेबाज है। मेरे दोस्त के बारे में एक शब्द भी उल्टा कहा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है। चुप कर। मैं बगैर गलती के दोस्ती से दूर हो गया हूँ। इस बात का दुख आज तक मुझे है। झगड़ा करके दुश्मनी को और बढ़ा रहा है। सॉरी दशरथ, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। जानकी राज जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आपकी बेटी की शादी रुकेगी नहीं। वो एक्सीडेंट के बाद मेरे घर पर ही था। सुबह ही मेरे घर से निकला था। हो सकता है रास्ते में कोई मिल गया होगा, लेकिन आप उसके बारे में गलत मत सोचो। वो बहुत अच्छा लड़का है, संस्कारी है। मेरे बेटे के बारे में बात करने वाले तुम कौन होते हो? ये आपके बचपन के दोस्त है पिताजी। हाँ पिताजी, आपने अंकल को नहीं समझा। आपका सच जानना जरूरी है। ए मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो यार। दोस्ती में माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। रुको मैं मिलवाता हूँ। ये मेरी बेटी भवानी। हाँ, भवानी आपकी बेटी है क्या? आज भवानी और कल्याण की वजह से हमारी दोस्ती फिर से कायम हो गई मेरे दोस्त। सुनिए जानकी रामराज जी, बच्चों की पसंद जाने बिना शादी करना गलत है। मुझे आपकी बेटी से मिलने के लिए भेजे थे और कहा था कि अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो तुम्हारी शादी करा देंगे। और ये आपका बड़प्पन है। आप मुझसे शादी कराने से पहले अपनी बेटी की पसंद तो जान लेते कि वो किसको पसंद करती है। क्यों रामराज, मेरा पोता अमेरिका में बिगड़ गया होगा, ये बहुत बोल रहे थे ना तुम। अब देखो मेरा पोता क्या बोल रहा है। ये है उसके संस्कार। अब चुपचाप मेरी बात सुनो।
इनकी शादी करा दो, दोनों प्रेमियों को एक कर दो। जैसा आप चाहें। क्यों बेटी, सही है? हाँ बिल्कुल। हेलो। हाँ भवानी, तुम्हारा फोन। हेलो। अब मैं समझ गया, भवानी से तुमने प्यार किया था ना, तो इसकी दोस्त बन करके हमारे घर आई थी, हमारी बहू बनने के लिए। अरे बेटा, भवानी सिर्फ इसकी अच्छी दोस्ती नहीं है, इस घर की बहू बनने के भी काबिल है। क्यों बेटी, मेरी बहू बनोगी ना? सुनो, एक काम बाकी रह गया है, इसका कन्यादान भी तुम भी करोगे। जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ। रुकिए 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 मालिक, मुझे आपको एक बात बतानी है। अरे इस वक्त मुझे क्यों तंग कर रहा है मैं यार? आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, आपको कोई खास बात बताने वाला हूँ। ठीक है, बोलो। हमारे कल्याण बाबू और भवानी मैडम का अमेरिका से ही प्यार का चक्कर था। हाँ, अब तुमने सच कहा है। अरे सहनाई और बैंड बाजा बजाओ। बजाओ। इस भुलक्कड़ की वजह से मैं बहुत तंग आ गया था। यही बातें पहले बता देता तो इतनी समस्या नहीं होती। धन्यवाद बोलो सबको। धन्यवाद।